नमस्कार दोस्तों। उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी। जी हाँ दोस्तों, उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। तो आप अगर कन्फ्यूजन में हैं कि क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है और सुनना है एक एक चीज़ को कि आखिरकार क्या यूजीसी द्वारा और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को गौर से समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम या अगस्त के प्रथम सप्ताह में होंगी। गौर से सुन लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं, यानी फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम्स है, यूजी फाइनल की और पीजी फाइनल की जो एग्ज़ाम है, वो जुलाई के अंतिम में हो सकती हैं या अगस्त के जो प्रथम सप्ताह में हैं वो हो सकती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। राज्य सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे। उच्च शिक्षा मंत्री जो भंवर सिंह भाटी हैं, उन्होंने बताया कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के स्नातक तृतीय अर्थात फाइनल की बात हो रही है अथवा अंतिम वर्ष तथा फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ गौर से जो सुनने की बात है कि जो आपकी एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन ही करवाई जाएंगी। इनके परिणाम 30 सितंबर, और गौर से सुनने की बात है, यहाँ एक और विशेष इम्पोर्टेंट बात है कि जो रिज़ल्ट है उसके बारे में भी बताया गया है कि इनके परिणाम 30 सितंबर 2021 तक जारी किए जाएंगे। 30 सितंबर तक आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। श्री भाटी ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं एवं 12वीं के प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक देकर पदोन्नत किया जाएगा। यह गौर से सुनने की बात है कि जो स्नातक अर्थात यूजी प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको 10वीं और 12वीं के जो प्राप्त अंक हैं उनका औसत निकाल कर उनको उनकी जो प्रथम वर्ष की जो मार्कशीट है उनमें वही नंबर दिए जाएंगे। औसत एवरेजन जो नंबर है वो आपको दिए जाएंगे। और स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश कर दिया जाएगा। अर्थात उनको अभी तो फ़िलहाल प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ जो समझने की बात है उनके लिए, तथा 10 जुलाई 2021 से आपकी जो एग्ज़ाम है वो 10 जुलाई 2021 से ऑनलाइन अध्यापन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पर एक और विशेष बात कही गई है कि 10 जुलाई से आपकी ऑनलाइन है वो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कोविड परिस्थिति सामान्य होने पर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षाएं सुविधानुसार ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर आयोजित कर 31 दिसंबर 2021 तक परिणाम जारी किए जाएंगे। 31 दिसंबर 2021 तक जो है वो सेकेंड ईयर के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। उनकी एग्ज़ाम जैसे भी हो पाएगी दिसंबर में आपका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। अर्थात आपको 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं, या मतलब मान सकते हैं कि जनवरी जो 2022 आएगी उसमें आपकी मार्कशीट मिलेगी कि सेकेंड ईयर में आपके कितने परसेंटेज हैं, कैसे आपको रिज़ल्ट दिया गया है। अभी आप क्या है अस्थायी रूप से प्रमोट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यूजी के जो यूजी के जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं वो प्रमोट हो चुके हैं, वो कन्फर्म प्रमोट हो चुके हैं, उनको कोई एग्ज़ाम कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको अस्थायी रूप से प्रमोट किया गया है। उनकी एग्ज़ाम होने वाली है और जो रिज़ल्ट आएगा आप लोगों का वो आपको जो देखने को मिलेगा वो 2022 में देखने को मिलेगा, जनवरी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध अर्थात प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, पीजी प्रीवियस ईयर की, ठीक है, कि विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर
अध्यापन कार्य 10 जुलाई 2021 से प्रारंभ किया जाएगा। अब गौर से सुन लो कि पीजी प्रीवियस ईयर वालों को भी प्रमोट नहीं किया गया है, अस्थायी रूप से प्रमोट किया गया है, अर्थात हाल फिलहाल आप लोगों को प्रमोट किया गया है, आपकी एग्ज़ाम लगेगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हालात सामान्य होने पर परीक्षाएं आयोजित कर 31 दिसंबर 2021 तक इनके परिणाम जारी किए जाएंगे। आपके भी परिणाम है वो 2022 में मान लीजिए 31 दिसंबर 2021 तक इन्होंने डेट दी है, लेकिन आप मान लीजिए कि जो जनवरी है 2022 उसमें आपकी रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर का, पीजी प्रीवियस ईयर के जो रिज़ल्ट है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अस्थायी रूप से अभी फ़िलहाल प्रमोट हो चुके हैं। अब आगे दिया हुआ है कि स्नातकोत्तर जो अंतिम वर्ष के यानी कि पीजी फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई के अंतिम सप्ताह है और अगस्त के प्रथम सप्ताह में ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी, जिनके परिणाम हैं वो 30 सितंबर। यहाँ गौर से सुनने की बात है कि पीजी फाइनल के जो परिणाम हैं वो 30 सितंबर 2021 तक जारी किए जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1.5 घंटे का होगा। पेपर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कैसे पेपर्स होंगे, क्या क्या उसमें से पैटर्न रहेगा, एक एक चीज़ को आप पढ़ते हैं अपन। 1.5 घंटे का होगा पेपर। आपका पेपर जो होने वाला है, फाइनल ईयर के जो पेपर होने वाले हैं वो 1.5 घंटे का होगा। एक विषय के पेपर एक साथ होंगे। अब जो एक विषय के पेपर एक साथ होंगे उसका मतलब बता देता हूँ मैं गौर से कि यानी कि जो फिज़िक्स के पेपर होने वाले हैं, 3 पेपर होते थे आपके अगर बीएससी के अकॉर्डिंग लें अपन तो बीएससी में फिजिक्स के 3 पेपर होते थे, तो अब आपके फिजिक्स के सिर्फ एक ही पेपर होगा। ठीक है, और अगर मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते थे तो अब आपके मैथमेटिक्स का एक ही पेपर होगा। अगर आपको आर्ट के अकॉर्डिंग चलें तो अगर भूगोल के आपके 2 पेपर होते थे तो अब आपका केवल एक ही पेपर भूगोल का होने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि मंत्री भाटी ने बताया कि जिन कोर्सेज संकाय विषयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है और विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त संसाधन हैं, उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर करवाई जा सकती हैं। हो सकता है कि आपकी परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड पर भी करवाई जाएं, लेकिन वो उसके लिए कंडीशन ये है कि विश्वविद्यालय, आपके जो विश्वविद्यालय है उसके पास वो सुविधाएं होनी चाहिए। इसी प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पर आयोजित करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्रों में यूनिट की बाध्यता हटाते हुए परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 1.5 घंटे की रखी जाएगी। तो अब 3 घंटे का जो पेपर होता था आपका, वो पेपर अब कितने घंटे का होगा? 1.5 घंटे का होगा। इसके साथ प्रश्न पत्रों में वर्णित प्रश्नों को अनुपातित रूप से 50% हल करने का विकल्प दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको विशेष रूप से बता दें कि जो आपको प्रश्न पत्र हल करना होगा वो 60% नहीं होगा। पहले बात चल रही थी कि 60% पेपर ही आपको सॉल्व करना होगा, अब वो घटकर 50% हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, गौर से देख सकते हैं आप, 50% जो है वो पेपर आपको हल करना होगा। यहाँ देखिए गौर से 50% ही लिख रखा है इसमें कि आपको 50% जो है वो ही पेपर हल करना होगा। आगे लिखा हुआ है कि जिन विषयों में 2 या 3 प्रश्न पत्र होते हैं उनके समस्त प्रश्न पत्र एक ही पारी में करवाए जाएंगे। अब यहाँ गौर से देखो, अगर आपके 2 पेपर होते हैं किसी विषय के, मान लो फिजिक्स के, अगर आपके जो बीएससी है उसमें फिजिक्स के 3 पेपर होते हैं तो वो एक ही दिन में होंगे। गौर से सुन लीजिए, जिन विषयों के 2 अथवा 3 प्रश्न पत्र होते हैं उनके समस्त प्रश्न पत्र एक ही पारी में करवाए जाएंगे, अर्थात एक ही पारी में एक ही दिन में आपके वो प्रश्न पत्र हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनानुसार परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जो परीक्षा केंद्र है वो बढ़ाए जाएं। अगला पॉइंट अपन पढ़ देखते हैं कि संक्रमित विद्यार्थी को मिलेगा विशेष अवसर। जो संक्रमित विद्यार्थी हैं अर्थात जिनको कोविड-19 हो गया है उनको विशेष अवसर दिया जाएगा। वो विशेष अवसर क्या है वो देखिए। उच्च शिक्षा मंत्री जो भंवर सिंह भाटिया उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश सुनिश्चित की जाएगी। कोविड-19 से संक्रमित विद्यार्थी यदि परीक्षा में
सम्मिलित नहीं होता है, मतलब मान लो अगर किसी विद्यार्थी को कोविड-19 हो गया है और वो सम्मिलित नहीं हुआ है, ठीक है, अथवा यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर आप इस एग्ज़ाम आपने दी है और आप संतुष्ट भी नहीं हुए हैं अपनी एग्ज़ाम से, तो उसे परीक्षा देने का अलग से विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। आपको अलग से विशेष जो है अपनी एग्ज़ाम देने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। वो कैसे प्रदान किया जाएगा उसके बारे में दिशा निर्देश आगे जारी किए जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का प्राथमिकता के साथ टीकाकरण करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी हैं और जो शिक्षक हैं उनका भी टीकाकरण करवाया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने रख दी है। अब आपका ये काम है कि इसको एक एक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि उनको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए कि आखिर क्या चीज़ है जो यूजीसी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैंने एक एक पॉइंट को बड़े गहराई से आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक एक पॉइंट को जो जिसमें लिखा हुआ वैसे पढ़ के बताया, मैंने उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दें। धन्यवाद।